तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एक्टिवेशन प्रोसेस को। तो उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कौन कौन से हमारे साथी ऐसे हैं जो पहली बार इस जूम मीटिंग में आए हैं और उन्हें क्या पता था आज हमारा एक्टिवेशन प्रोसेस का सारा सिस्टम जो है हम बताने जा रहे हैं। तो जो यूज़र पहली बार आए हैं वो एक बार हैंड रेज करें। क्या हम सभी यूज़र पुराने हैं? श्याम जी गाजियाबाद, शुक्रिया, वेलकम आपका। अक्षता सरनाइक जी, वेलकम है। सिद्धार्थ जी, आपका भी वेलकम है। तो आज हम बताने जा रहे हैं एक्टिवेशन प्रोसेस को, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब हमारी आईडी लॉगिन हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो हमें सबसे पहले एक्टिवेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कैसे करना है ये बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए। तो जैसे मैं अभी आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैंने अपनी आईडी को लॉगिन करके रखा हुआ है। तो ये एक मेरी आईडी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप देख रहे होंगे ये एक फ्रेश आईडी है, न्यू आईडी है। अगर इसका हम चेक करें तो अभी थोड़ी देर पहले इसको रजिस्टर करके मैंने एक एक्टिवेशन प्रोसेस करने के लिए आपके सामने पेश किया है। 2 जून को 1:56 पे 14 सेकंड पे ये आईडी रजिस्टर्ड हुई है, यानी आज। तो जब हम आईडी रजिस्टर करते हैं तो अकाउंट स्टेटस में हम ये चीज देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्टिवेशन डेट नहीं आ रही, क्योंकि ये आईडी एक्टिव नहीं है और इसीलिए यहाँ पे ज्वाइनिंग पैकेज वगैरह भी 000 सारे लिखे हैं। तो इसको हम अब आपके सामने एक्टिवेट करेंगे। पर यहाँ पे एक्टिवेशन जो है वो होती है एक्टिवेशन विद बीटीटी। ये बटन आप देख रहे हैं ग्रीन वाला। तो इस बटन को दबाने से पहले आपको क्या करना है, आपने अपना वॉलेट खोलना है पहले जिसमें फंड पड़ा है। जैसे कि मेरा ये वॉलेट है, मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूँ, क्लेवर। अब ये क्लेवर वॉलेट में मैं होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ तो मेरा बैलेंस दिखा देता है। बैलेंस में क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जाऊँगा बीटीटी पे। ये है बीटीटी। अब बीटीटी पे गया तो बीटीटी का बैलेंस जिस वॉलेट एड्रेस में पड़ा है मैंने वो वाला खोल लिया है। इसको खोलने के बाद ध्यान दीजिएगा, इसको खोलने के बाद हमने सबसे पहले सेंड का ऑप्शन ओपन कर लेना है। 900 बीटीटी का हमारा एक्टिवेशन है वो भर लेना है। नेक्स्ट बटन दबा देना है। अब यहाँ पे वो मांग रहा है जिसको हमने पेमेंट सेंड करनी है, वो वाला एड्रेस। तो शुरू में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले आईडी लॉगिन करी। लॉगिन करके उस आईडी को वहां पे छोड़ के मिनिमाइज करके मैं अपने वॉलेट पे आ गया। वॉलेट पे आने के बाद मैंने सेंड वाले ऑप्शन पे जाके, बीटीटी के सेंड के ऑप्शन पे जाके 900 बीटीटी अमाउंट भर के तैयार करके रख ली है। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना जिस आईडी को एक्टिवेट करना है उसमें एक एड्रेस आएगा जिस पे मेरे को एक पेमेंट 900 बीटीटी की भेजनी है, जिसके द्वारा ये आईडी एक्टिव होगी। तो वो एड्रेस कॉपी करके मेरे को यहाँ पे वापस आना है। तो सबसे पहले हमने वॉलेट को खोला, उसके सेंड एड्रेस तक हम इसको ले गए। ये इसलिए किया है कि हमारा जब आईडी एक्टिवेशन का बटन हम दबाते हैं यहाँ पे तो एक टाइमर होता है। ये देखिए मैंने बटन दबाया, आईडी लॉगिन दोबारा कर रहा हूँ। ये एक्टिवेशन बटन दबाया। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया आपका पेमेंट प्रोसेस के लिए एड्रेस आने का। अब गौर फरमाइए यहाँ पे जो एड्रेस आया उसके नीचे एक टाइमर चल रहा है, 1 मिनट 48 सेकेंड रनिंग में है। यानी इस टाइम के अंदर अंदर हमें ये पेमेंट का प्रोसेस करना है। अगर हम इस प्रोसेस को लेट करेंगे तो हमारी आईडी पेंडिंग में रहेगी। अब यहाँ पे मैंने फटाफट क्या करना है, कॉपी बीटीटी एड्रेस को दबाना है। एड्रेस को कॉपी कर लिया। अब मैंने वॉलेट पहले खोला हुआ था तो अब मैं वॉलेट पे चला गया। मैंने अमाउंट भी भरी हुई है, मैंने सिर्फ एड्रेस यहाँ पे डाला और सेंड का बटन दबाया, सबमिट किया, अपना पासवर्ड लगाया जो मैंने स्कैन करके रखा है। तो ये पेमेंट चले गई, यानी पेमेंट हमारी हमारे वॉलेट से 900 बीटीटी चले गए।
अब जैसे ही ये चले गए हैं तो मैं वापस से अपनी आईडी पे आऊंगा जहां से मैंने वॉलेट एड्रेस कॉपी किया। अब मैं पेमेंट कर चुका हूं तो मेरे को बटन दबाना है आई हैव पेड। अब ये कंफर्मेशन वेटिंग का टाइम चल पड़ा है, जो अगले 5 मिनट का टाइम होता है। और मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूं कि मैंने फटाफट ये प्रोसेस लगभग 30 सेकंड के अंदर अंदर किया है। यानी पहले वॉलेट खोला, वॉलेट खोलने के बाद उसके बीटीटी एड्रेस पे गया, बीटीटी पे जाने के बाद मैंने उस पे अमाउंट भरी 900, और सेंड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मैंने 900 अमाउंट भरने के बाद उस जगह तक ले गया जहां पे मेरे को सिर्फ एड्रेस भरना था। इससे क्या हुआ, मेरा 10-20 सेकंड पहले बच गए। फिर मैंने आईडी को लॉगिन किया, अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद मैंने एक्टिवेशन बीटीटी का बटन दबाया। अब वहां पे जो टाइमर चलता था मैंने फटाफट उसका बीटीटी कॉपी एड्रेस किया, मैंने उधर जाके पेमेंट को सेंड किया, सक्सेसफुल हो गई। वापिस आके आई हैव पेड का बटन दबा दिया। ज्यादा से ज्यादा इसको टाइम लगा सिर्फ 30 से 35 सेकंड। तो यानी जो वहां पे टाइमर चल रहा है, मैं बड़ा खास बोल रहा हूं कि जो वहां पे टाइमर पहले चल रहा था पेमेंट प्रोसेस का, वो हमारा 30 से 35 सेकंड में हमने कर दिया। और उसके बाद ये टाइमिंग वेटिंग जो चल रही है, ये टाइमिंग चल रही है ब्लॉकचेन से कंफर्मेशन आने की। आप देख रहे हैं कि ये लाइव है और यहाँ पे ये सीधी आईडी एक्टिव होगी। जबकि अगर हम प्रोसेस को अगर लेट करते हैं तो वो 2 मिनट का टाइम बैकएंड पे टाइम आउट हो जाने की वजह से आपका ये टाइमर तो चलेगा, पर वो पीछे से बैकएंड पे आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिर से 55 मिनट का टाइम दिखा देता है। यानी वो पेमेंट आपका पूरा प्रोसेस हो नहीं पाता है। इसलिए कभी भी जब आप एक्टिवेशन करें तो सबसे पहले वॉलेट एड्रेस खोलें। वॉलेट एड्रेस खोल, ये देखिए 3 मिनट से पहले यानी 2 मिनट के अंदर अंदर फंड रिसीव का मैसेज आ चुका है और ये पेमेंट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का भी मैसेज आ गया। ये प्रोसेस अगर सभी ऐसे ही करेंगे तो कभी भी आपकी आईडी रुकेगी नहीं, तुरंत लाइव हो जाएगी 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर। अदरवाइज क्या होता है, आप पेमेंट प्रोसेस लेट करते हैं तो आपका आईडी बीच में अटक जाता है, फिर आपको अपलाइन को भेजना पड़ता है पेमेंट प्रूफ। अब देखिए मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। और उसके बाद मैं नीचे लेके जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए पहले एक्टिवेशन डेट और टाइम नहीं था, तो 2 बजे मैंने आईडी रजिस्टर्ड करी थी 1:56 पर 2 जून को, आज ही। तो अभी एक्टिवेशन मैंने आपके सामने करी है 2:19 पर, ये आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। नीचे देखेंगे ज्वाइनिंग अमाउंट पहले 0 थी, पीवी 0 था, अब यहाँ पे 900 और पीवी में 1 लिखा आ गया। यानी यहाँ पे आपकी आईडी 2 मिनट के अंदर एक्टिवेट हो चुकी है। तो ये प्रोसेस है जो आप सबको करना है एक्टिवेशन के लिए। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से वापस आ रहा हूँ अपनी जूम मीटिंग में ही। तो अगर यहाँ पे किसी का भी कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड तो अभी बात करते हैं हम। आगे की कार्रवाई के लिए हम आगे चलेंगे फिर से। तो यहाँ पे बताइए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। तो जिनके हैंड रेज हैं मैं एक बार डाउन कर रहा हूँ। जी, अभी आप बताइए आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो।